बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। जसमीत भाटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, लैंडमार्क इमिग्रेशंस के चीफ। और बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर आज जसमीत जी से बात करेंगे। टॉपिक रहेगा, क्या इंडिया से हमारे स्टूडेंट्स को या किसी को भी LMIA लेना चाहिए या नहीं, इसके नफ़ा नुकसान क्या हैं, आज जसमीत जी से ये समझेंगे। जसमीत जी आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन। जसमीत जी, LMIA का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आजकल सुनने को मिल रहा है, यहाँ तक कि 10+2 के बाद भी स्टूडेंट्स को LMIA ऑफर किया जा रहा है। ये है क्या, इसका नफ़ा नुकसान क्या है? आप तो साफ कहते हैं कि नहीं लेना चाहिए। देखिए, LMIA इज़ लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसका इसकी फुल फॉर्म है। मतलब कि अगर जो कैंडिडेट हमें कनाडा के अंदर नहीं मिल रहा है उसको हम फॉरेन कंट्री से बुला सकते हैं। बट यहाँ पे सरासर ये देखा जाना चाहिए कि राइट नाउ एक तो हम कह रहे हैं कि कनाडा में जॉब्स नहीं है, तो फिर एम्प्लॉयर ऐसी पोस्ट पे किसी को क्यों इंडिया से बुलवाना चाहेगा जब वहाँ पे एम्पल स्टूडेंट्स एंड PR अवेलेबल हैं। फर्स्ट रीज़न तो ये है। सेकेंडली, जब हम यहाँ से LMIA अप्लाई करते हैं तो उसका जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो बहुत ही लो है। स्टूडेंट्स, जब हम यहाँ से, आप 12th पास हो या आप ग्रेजुएट हो, तो कोई मैनेजर की पोस्ट आपको क्यों ऑफर करेगा जबकि आपको कनेडियन एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर लिखा आ जाएगा कि यू डोंट हैव वैलिड एक्सपीरियंस। तो वीज़ा सक्सेस रेट बहुत कम है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वीज़ा नहीं लगता है वर्क परमिट में, पर 10 से 20% वीज़ा सक्सेस रेट ही है। जो लोग आपको कहते हैं कि आप LMIA अप्लाई करो, वो एक, मैं कहूँगा कि पैसे बनाने का सिस्टम है। थर्डली, जब आप LMIA अप्लाई करते हैं तो आपको LMIA, अगर सपोज आपका वीज़ा लग भी जाता है तो वहाँ जाके एक जॉब नहीं मिलती, वो सिर्फ कनाडा पहुंचने का जरिया होता है। उसके बाद एम्प्लॉयर आपसे टैक्स भी लेता है, उसके बाद एम्प्लॉयर आपको एक्सप्लॉइट भी कर सकता है, उसके बाद उस बेसिस पे आपकी PR होती है नहीं होती है उससे कोई लेना देना नहीं है। लास्टली, ये बहुत एक्सपेंसिव मेथड है बिकॉज वहाँ पे एम्प्लॉयर $30,000-40,000 यानी कि 30 लाख रुपया, 25 लाख रुपए का खर्चा इन्वॉल्व है। हम इतना पैसा खर्च क्यों करें जस्ट टू रीच कनाडा? टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर लो। LMIA लेने का क्या मतलब है? आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर लो, अगर आपको वहाँ जॉब मिल जाएगी तो अपने एम्प्लॉयर को पैसे देके LMIA ले लो। अगर जॉब ही नहीं मिलनी LMIA लेने के बाद, फिर हम ये रूट क्यों अपनाएं? मैं सबको यही एडवाइस दूंगा कि स्टडी वीज़ा इज़ द बेस्ट रूट। आप 24-25 लाख रुपया खराब कर रहे हैं। आप LMIA तब लें अगर आपके वहाँ पे मामा जी की कंपनी है, चाचा जी की कंपनी है, अपने रिश्तेदार की कंपनी है और वो LMIA जेन्युइन है, और कल को आप जब वहाँ जाते हैं उस LMIA पे आपको काम मिलता है। अगर LMIA पे काम नहीं मिल रहा है और आपके अननोन बंदे की कंपनी है, तो आई डोंट थिंक दिस इज अ गुड रूट टू गो टू कनाडा, बिकॉज LMIA लेने के बाद भी PR ऑप्शंस नहीं मिलेंगी, बिकॉज यू विल नॉट हैव कनेडियन एजुकेशन। जब आप PR अप्लाई करेंगे तो आपको कनेडियन एजुकेशन के पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। स्टूडेंट, समझना ये है कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको कनेडियन एजुकेशन के पॉइंट्स मिलते हैं, जब आप वर्क करते हैं तो कनेडियन एक्सपीरियंस के पॉइंट्स मिलते हैं, तभी आपके पॉइंट्स बनेंगे जो कि आपको PR लेने में मदद करेंगे। स्टूडेंट्स, आई थिंक जो स्टूडेंट्स हैं दे शुड डेफिनेटली अवॉइड दिस वर्क परमिट एड्स। दे शुड अवॉइड कि आप पासपोर्ट दे जाएं, वीज़ा गारंटी ले जाएं, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारे झोल हैं। वो आपसे पैसे लेंगे और वो पैसे वापस नहीं देंगे। स्टूडेंट्स, दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट दैट यू शुड अवॉइड गोइंग ऑन LMIA। बिल्कुल। और सर, ये भी पता लगा है कि LMIA में जो फीस इन्वॉल्व है वो लीगल फीस नहीं है। अगर आपके रिश्तेदार की कंपनी है तो आपको लाखों रुपए नहीं देने पड़ेंगे LMIA के लिए। वैसे काफ़ी ज़्यादा लाखों रुपए डिमांड किए जाते हैं भाटिया साहब। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स या जो भी LMIA अप्लाई करना चाहते हैं, ये अगर कनेडियन गवर्नमेंट से पूछा जाए, दिस इज एन इलीगल मेथड टू गो टू कनाडा। नोबडी कैन चार्ज यू मनी to get you a work permit. If you are genuine,
employee and you have the talent to do that job, then only LMIA can be issued, else LMIA should not be issued to you. बिल्कुल। सो अगर कोई पैसे की डिमांड से आपको LMIA देने की बात करता है तो वो इलीगल है और आने वाले वक्त में आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में आप जेन्युइन और लीगल रूट है, आप उसी को फॉलो करें। जसमीत जी का नंबर है 10+2 के बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं कहता हूँ बिल्कुल भी इस रूट को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। उनके लिए पढ़ाई का रूट है जो वो सबसे बेटर है। थैंक यू सो मच जसमीत। थैंक यू सो मच।